तुम गुफीफी हो ना? पहले के भी कंपनी में सीनियर डिजाइनर थी। हाँ। तो फिर क्यों छोड़ दिया केबी कंपनी की सीनियर डिजाइनर की नौकरी और हमारी ईएसी में आना चाहती हो? क्योंकि मेरी पुरानी कंपनी में आर्थिक मंदी के कारण छंटनी हो रही थी। बहुत अच्छा कर्मचारी निकाल दिया जाए, इसलिए मुझे खुद ही जाना पड़ा। तो मैं कहूं कि तुम वफादार हो या कहूं कि तुम मूर्ख हो? कहो कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी क्षमता के साथ मैं कहीं भी केबी जैसी नौकरी पा सकती हूँ। मिस गुआन, मेरे सवाल खत्म हो गए हैं। मिस गु, क्या आप अपने पुराने काम दिखा सकती हैं? ये मेरे डिजाइन है। यह मशरूम हाउस है, मेरी एक डिजाइन है। क्या आप अपने काम के बारे में बता सकती हैं? मुझे लगता है कि घर और उसमें रहने वाले व्यक्ति में समानता होनी चाहिए। हम सभी के पास बहुत सारा प्यार होता है, लेकिन किसी ने भी साझा नहीं किया, तो मैंने इसे अपने डिजाइन में शामिल कर लिया और हर घर में रहने वाले के साथ अपना प्यार बांटा। मैं एक दीवार, एक खिड़की के माध्यम से चाहता हूँ, यहाँ तक कि एक कील से भी हर उस अकेले व्यक्ति को महसूस कराऊं जो मेरी तरह है। कम से कम दुनिया ने उन्हें त्यागा नहीं है। यह मेरी पहली डिजाइन कृति थी, एक छोटा सा घर, दो प्यार करने वाले लोग। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुशी पाएं। ठीक है, कृति यही छोड़ दो। पहले तुम बाहर जाओ, कोई खबर होगी तो हम सूचित करेंगे। यह मशरूम झोपड़ी मैं ले जा रहा हूँ। क्यों? मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आऊंगा। पहले से ही तय हो चुका है, फिर यह नाटक क्यों? यह कैसी बात है? लोगों के साथ खेल रहे हो क्या? ऐसी कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। फीफी, इंटरव्यू कैसा रहा? माँ, छोड़ो, कोई मौका नहीं है। तुम इतनी ऊंची शर्तें मत रखो। तुम क्या जानो, हम शर्तें रखने के लायक नहीं हैं। मैं तुमसे नहीं बताऊंगी। माँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ। मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगी, ठीक है? बाय। तुम ठीक हो? मेरा स्नैक्स। अरे तुम ठीक हो ना? शादी विवाह वाली दीदी, बदमाश, तुम हर जगह कैसे मिल जाते हो? मैं भी यही कहना चाहता था। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम सच में या झूठ? छोटे ली, माफ करना। तुम कैसे हो? कहाँ दर्द हो रहा है? मेरा दिल दुख रहा है। क्या अस्पताल जाना चाहिए? बकवास, बिल्कुल अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल जाना है तो यहाँ लेटे क्यों हो? चलो उठो। चलो चलते हैं। छोटे ली, पापा माफी चाहता है, उठो जल्दी। चलो। छोटे ली, ठीक है। मेरे छोटे ली। बस हो गया, गाड़ी में बैठो। ध्यान से। छोटे ली, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की है। थोड़ा और सहन करो, अस्पताल आ गया है। गुफीफी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? यहाँ तुम्हारा रिज्यूम और कवर लेटर है। हाँ। कीवी में क्यों नहीं काम कर रहे? काम से खुशी नहीं मिल रही थी। तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं अभी ईएसी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। तुम ईएसी में इंटरव्यू देने गए थे? दुर्भाग्य से बेकार का चक्कर लगा आया। क्या मतलब? कुल एक ही पद था। वह पहले से ही एचआर मैनेजर के दूर के रिश्तेदार के लिए तय कर दिया गया था। साफ साफ हम आवेदकों का मजाक बना रहे थे।
बस दिखावा है। यह कैसी बात है? पहले से तय हो चुका है, तो फिर खुली भर्ती का नाटक क्यों कर रहे हैं? ये बेकार के लोग दूसरों को बेवकूफ समझ रहे हैं। यह कैसी बात है? तुम ठीक हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? दर्द हो रहा है, जल्दी चलाओ। तुम सच कह रहे हो या झूठ? चिल्लाओ मत, अस्पताल जा ही रहे हैं ना। ठीक है। आओ आओ, पहुंच गए। पहले वहां बैठ जाओ। ठीक है। पहले वहां बैठ जाओ। बैठो। लो, बैठ जाओ। मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। अपना बैग यहीं छोड़ दो। क्यों? अगर तुम रजिस्ट्रेशन का बहाना बनाकर भाग गए तो? लो। गुल्लक साथ क्यों लेकर घूमते हो? सब जांच ली, कुछ भी समस्या नहीं है। ईसीजी में कुछ नहीं निकला ना? मुझे दिल का दर्द है। मैंने कहा कि दिल में समस्या है। तुमने मेरी प्यारी गिटार तोड़ दी, मुझे उसका दर्द है। तो फिर तुम मुझे झूठ बोलकर अस्पताल जांच के लिए क्यों लाए? तुम्हें लगता है यह मुफ्त की जांच थी? तुमने मुझे टक्कर मारी, जांच करवाना तो जरूरी था ना। मुझे अंदरूनी चोट नहीं लगी। यह तुम्हारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती। तुम सच में बदमाश हो, गुंडा। शरीर तो ठीक है। अब मुआवजे की बात करते हैं। कौन सा मुआवजा? तुमने मेरी प्यारी गिटार तोड़ दी है। आपको पैसे नहीं देने चाहिए थे। आप क्या चाहते हैं? आपने एक संगीत प्रेमी की सबसे प्यारी चीज तोड़ दी। बताइए, आपको कितना भुगतान करना चाहिए? आप खुद बताइए। आप संगीतकार हैं, फ्रीलांसर। बेरोजगार। आप मुझसे पैसे ऐसा चाहते हैं, है ना? तो पुलिस को बुलाइए, देखते हैं वे क्या कहते हैं। बताइए, आपको आखिर कितना चाहिए? यह गिटार बहुत कीमती है, कम से कम 50,000। 50,000? लूटने निकले हो क्या? यह बेकार गिटार 2,000 का भी नहीं। मुझे नहीं पता क्या? दीदी, आप भी तो जानकार हैं, पहले संगीत से जुड़ी थी। ठीक है, बातें बढ़ाने की जरूरत नहीं। बताइए आप क्या चाहते हैं? अपना मोबाइल नंबर दीजिए। नंबर क्यों चाहिए? आपने मुझे टक्कर मारी, कबूल करेंगे? हाँ, करता हूँ। आपकी टक्कर से मेरा गिटार बेकार हो गया। आधा काम चलाऊं, मानेंगे? मानता हूँ। तो आपको अपना नंबर देना चाहिए। जब मैं तय कर लूं कि क्या करना है। तब आपसे संपर्क करूंगा। बदमाश। इतने सुंदर बदमाश कहाँ मिलते हैं? कभी भी कॉल करूंगा। तो मिस गुआन, हम जैसा तय किया था वैसा ही करते हैं, ठीक है? अपने भतीजे को भेज दीजिए। तो मैं मैनेजर झो को बता देती हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद मैनेजर झो से बात कर लूंगा। तो धन्यवाद मिस गुआन। बस इंटरव्यू देने वालों के लिए अफसोस है। दरअसल यह गुफीफी वाकई प्रतिभाशाली है। इतने सारे लोगों में से मुझे वही सही लगी। हाँ, लेकिन उसे समझ नहीं आता। आजकल कुछ भी करना हो, कनेक्शन तो चाहिए ही। मिस्टर शिव। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने क्या कहा? मिस्टर शिव ने कहा है कि हम गुफीफी को रख लें। उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं चुना? कोई वजह नहीं माँ, वहाँ पहले से ही तय था। पहले से तय था तो इंटरव्यू क्यों लिया? लोगों को परेशान करने के लिए? बिल्कुल सही। दीदी, मेरी गाड़ी का ये बम्पर कैसे खराब हो गया? गाड़ी टकरा गई। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ, सही हूँ। अरे मेरी बहन, ये गाड़ी तो मेरी छोटी हुआ को स्कूल छोड़ने लेने की जरूरत है। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बस एक धक्का लगा है। इसकी मरम्मत में पैसे लगेंगे। तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस है? मैंने सस्ते में काम चलाने के लिए पूरा इंश्योरेंस नहीं करवाया। छोड़ो, इंसान सुरक्षित है, बस यही बड़ी बात है। कहना आसान है। तुम्हारा मतलब क्या है? गाड़ी ज्यादा जरूरी है या मेरी बहन? मेरा मतलब वो नहीं है। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? अब गाड़ी इस हालत में है, मैं
नमस्ते। सच में? शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अच्छा। क्या बात है माँ? EACHR विभाग से कहा कि मेरा चयन हो गया है। सच्ची? बहुत बढ़िया। दीदी, तुमने कहा था ना कि सब तय हो चुका है। मुझे भी नहीं पता। अच्छी खबर है, भगवान का शुक्रिया। दीदी, तो मेरी गाड़ी का क्या? मैं खर्चा उठाकर तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा दूंगी। तुमने कहा ना अगले महीने। ठीक है, ठीक है। माँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब चलते हैं। तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? क्या कहूँ? शुभ यात्रा, काम में सफलता मिले। नई कंपनी में कोई प्रिंस चार्मिंग मिल जाए। ये बातें नहीं। मेरा मतलब है, आज मेरे कपड़ों पर राय दो। आखिरकार तुम मुझ पर विश्वास करने लगे। पागल हो। कह सकता हूँ कि आज तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन बदकिस्मती अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही। आज नई कंपनी में पहला दिन है। नई शुरुआत। गु फे फे, तुम यह कर सकती हो। नमस्ते, मैं नई डिजाइनर गु फे फे हूँ। ज्वाइनिंग के लिए आई हूँ। जरा ठहरिए। मैनेजर हुआंग मिस गई है। अंदर भेजिए। मिस गु, मैनेजर हुआंग आपको अंदर बुला रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। कोई बात नहीं। अंदर आइए। मैनेजर हुआंग। फीजी, माँ के, तुम यहाँ कैसे? मेरे चाचा। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, फिर मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं। वैसे भी अब से तुम सब साथ ही होंगे। तुम वही हो ना जिसे अंदर से चुना गया था। फीजी हमेशा आगे की सोचती है। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ लिंडा पर ही टिके रहूंगी? कहा नहीं गया था कि सिर्फ एक ही जगह है। देखो, बात ऐसी है। देखिए, डिजाइन विभाग में शुरू में सिर्फ एक डिजाइनर का पद था, लेकिन बाद में हमने सोचा तुम्हारा काम का अनुभव और ज्ञान बहुत शानदार है, इसलिए हमने खास तौर पर एक और पद के लिए आवेदन किया। ये एक अपवाद है। अपवाद? सिर्फ मेरे काम के अनुभव की वजह से? बिल्कुल। EAC किसी भी प्रतिभा को नहीं छोड़ती। ठीक है, मैं अपनी सेक्रेटरी लिली को कहूंगी कि वो तुम्हें HR विभाग ले जाए। तुम लोग अभी जा सकते हो। धन्यवाद, मैनेजर हुआंग। मिस गु, तुम हमारे बॉस को जानते हो? इस तरफ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? यह तो नामुमकिन है। फीजी, सच्चे इंसान के सामने झूठ मत बोलो। तुम तो बहुत गहरे हो। मैं क्या छिपा रही हूँ? मैं क्या दिखा रही हूँ? मैनेजर गुआन। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। यह हमारे डिजाइन विभाग की सहायक प्रबंधक हैं, श्रीमती गुआन याकिन। ठीक है लिली, तुम अपने काम पर जाओ। ठीक है। हमारे डिजाइन विभाग के मैनेजर जो बिजनेस ट्रिप पर थे, बस 2 दिन पहले लौटे हैं और अभी छुट्टी पर हैं। इसलिए मैं तुम दोनों का परिचय बाकी साथियों से करवाऊंगी। बढ़िया। चलिए। ठीक है सब लोग, रुकिए। नए साथियों का परिचय कराती हूँ। यह श्रीमती गुफीफी हैं। सबको नमस्ते। नमस्ते। और यह माँ के हैं। सबको नमस्ते। नमस्ते। ये है होंशी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ये है बाई जाओ जाओ। ये दोनों हमारी सहायक डिजाइनर हैं। ये है शाया, ये है निलिन। ये हमारे ऑफिस के प्रमुख हैं। मुझे यूट्यूब कहकर बुला लीजिए, YouTube। क्योंकि उनका उपनाम बाई है और वो चलते समय उछल कूद करती है, इसलिए हम सब उन्हें यूट्यूब कहते हैं। ओह, ऐसा है। नमस्ते। तुम भी यूनिवर्सिटी से ना? हाँ। तुम भी? मैं तुमसे 2 बैच जूनियर हूँ। फीजी,
तुम तो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से हो, तो फीफी को सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। होंगशी, तुम माके को संभालो। अभी ऑफिस का समय चल रहा है। नए साथियों के स्वागत की डिनर आज रात होगी। ठीक है, सब अपना काम करो। आओ फीजी। ठीक है माके, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है फीजी, आप बैठिए, मैं डिजाइन प्लान लेकर आती हूँ। शुक्रिया। इधर। फीजी, देखिए, ये हमारी कंपनी के पुराने डिजाइन प्लान हैं। आप पहले इनसे परिचित हो जाइए। कंपनी की डिजाइन शैली और दिशा बहुत अच्छे हैं। इनकी इंडस्ट्री में काफी तारीफ हुई है। ये सब मिस गुआन ने डिजाइन किए थे क्या? उनमें इतनी काबिलियत कहाँ? अगर उनकी पृष्ठभूमि न होती तो। छोड़ो भी, ये सब हमारे बॉस की कलाकारी है। बॉस यानी मैनेजर जो। तो तुम्हारे मैनेजर जो बहुत तेज है और बहुत हंडसम भी है, सच में? लेकिन शादीशुदा है। मैंने ये नहीं पूछा था। तुम ये देखो, ये मेरा डिजाइन है। ये पाइपलाइन का मार्किंग गलत कैसे हो गया? ये मेरा प्रारंभिक ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं हुआ। सपाचन, हम सब डिजाइन के क्षेत्र में हैं। ये बेसिक डिजाइन है, इसमें गलती कैसे हो सकती है? तुम वापस जाकर ठीक कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है सीनियर। फीजी, आओ आओ। क्या हुआ? देखो, वे भी पर्यावरण अनुकूल घरों पर रिसर्च कर रहे हैं। बॉस ने मुझे इको फ्रेंडली घरों पर रिसर्च करने को कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने अभी तक सबमिट नहीं किया। माँ के, हमारा पुराना इको फ्रेंडली हाउस प्लान एजेंसी ने खरीद लिया था। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, कल ले आऊंगा, तुम देख लेना। ठीक है। तो मैं पहले काम पर लगता हूँ। U2 ड्राफ्टिंग पेपर है क्या? पेपर? बाहर जाओ, दाएं बाएं मुड़ो, दूसरा कमरा है। ठीक है, शुक्रिया। लो वापस। तुमने अभी ऐसा क्यों कहा? वह कौन सी रानी है? अभी आई है और ऐसे हुक्म चला रही है। वो ऐसी ही है। पहले के बी में वो मेरी बॉस थी। वह के बी में था। ये सी है। U2 तुम्हारा मतलब क्या है? क्या हुआ पीजी? मैंने तुमसे ड्राफ्टिंग पेपर मांगा, तुमने मुझे मर्दाना टॉयलेट भेज दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने ड्राफ्टिंग पेपर मांगा था, मुझे लगा टॉयलेट पेपर मांग रही हो। मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। मैंने साफ कहा था ड्राफ्टिंग पेपर। ठीक है, तो अब मैं तुमसे 2 ड्राफ्टिंग पेपर उधार लेती हूँ, ठीक है ना? माफ करना, मेरे पास नहीं है। माँ के, तुमने अभी ड्राफ्टिंग पेपर मांगा था ना? मेरे पास है। मैंने नहीं मांगा। रख लो, मेरे पास बहुत है, काम आएंगे। आगे कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। यूं तो वैसी ही है, बच्चों जैसी जिद्दी। वृश्चिक राशि है, बदला लेती है, तुम उससे पंगा मत लेना। कल तक ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। दीदी, अरे शादी वाली दीदी, फिर मिल गए, कैसे हो? हर बार मिलते हैं तो मुंह लटकाए हुए होते हो। मैं तुम्हें हर जगह कैसे मिल जाते हो? अगली बार बाहर आने से पहले मुझे बता दिया करो, मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ। फिर किसने तुम्हारा मूड खराब किया है? मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो? तुम्हें क्या? इस हालत से लगता है ब्रेकअप हो गया है। तुम्हें क्या परेशानी है? सारी सड़क भरी पड़ी है लोगों से, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? यह चिंता की बात नहीं है। जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए एक गाना गाता हूँ।
धन्यवाद एमटीवी, धन्यवाद सभी टीवी चैनलों को, धन्यवाद एलवी। भविष्य में शायद सीसीटीवी को भी धन्यवाद दो। तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है। किसका है? मेरा? कौन? मैं स्वयं मैकिन साहब का। धुन तो अच्छी है, बस थोड़ा अस्पष्ट है। समझ नहीं आ क्या कहे हो। मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है। पता नहीं था तुम जैसे बदमाश को भी संगीत की समझ है। किसने कहा बदमाश को संगीत नहीं आता? हालांकि संगीत करना कोई ठोस पेशा नहीं माना जाता, लेकिन मुझे यह बहुत पसंद है। किसने कहा संगीत करना ठोस पेशा नहीं है? तुम्हारे हिसाब से संगीत करना ठोस पेशा है? बिल्कुल आजाद और बेफिक्र। न सिर्फ अपना मनोरंजन करता है बल्कि श्रोताओं के दिलों को भी छू लेता है। इसमें बुराई क्या है? सच्चे दोस्त, शादी करवाने वाली दीदी, यह बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मैकिन साहब हैरान रह गए। मैंने सच में कभी सोचा नहीं था तुम्हें संगीत की भी समझ है। सच कहूँ तो तुम्हारी दीदी कॉलेज के दिनों में संगीत की दीवानी थी। तो जब तुम अनजान नहीं हो तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरा गिटार कितने का है। अरे यार, बात अच्छी चल रही थी, अब यह क्यों शुरू कर दिया? ठीक है, थोड़ा गाना सुन लो। आज तुमसे पैसे नहीं लूंगा। जल्दी से घर जाकर आराम करो, कल मेहनत से काम करके पैसे कमाओ और फिर मेरे गिटार के पैसे चुका देना। चलो समझदार। अगली बार मिलते हैं तो उदास मत दिखना। अलविदा। वापस आ गए। पहले दिन का काम कैसा रहा? 4 शब्द, बहुत बुरा। मिर्ची, बता दो ना, कैसे भाग्य बदल सकता है? तुम्हें तो यकीन नहीं था इन बातों पर। लेकिन मैं सच में बहुत बदकिस्मत हूँ। जिन लोगों से नहीं मिलना चाहिए था, जो बातें नहीं होनी चाहिए थी, ये सब पिछले 2 दिनों में हो गया। अब मानना ही पड़ेगा, सच में। लेकिन अब और लेकिन मत करो, बस मुझे बता दो, कैसे भाग्य बदल सकता है? ताबीज सिर पर रखवा लो, मैं तैयार हूँ। आखिर हुआ क्या है? अब और मत पूछो। फीफी यार, असल में बात ऐसी है, यह चीज ऐसी है, ये एक तरह का मन का भ्रम है। मिसाल के तौर पर कहूँ तो मान लो मैं कहूँ कि आज तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा, तुम मान गए। नतीजा, पूरा दिन तुम्हें अच्छा लगा, हर चीज अच्छी लगी और सच में तुम्हें पैसे मिल गए। तुम्हें लगा मैं सही हूँ, तुम मुझ पर यकीन करने लगे। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम बदकिस्मत हो, तुम्हारे अंदर ही अंदर लगने लगेगा कि सच में बदकिस्मती है। तुम जितना सावधान रहोगे उतनी ही गड़बड़ होगी। फिर तुम्हें लगेगा मैं फिर सही साबित हुआ। तुम क्या बकबक कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब यह है कि अगर तुम अपना नजरिया ठीक कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं नजरिया ठीक कर सकता तो तुमसे क्यों पूछता? लगता है तुम्हारी समस्या काफी गंभीर है। इतना घुमा फिरा के मत बोलो, कोई उपाय है कि नहीं? यह सवाल मेरी समझ से बाहर है। लगता है मुझे ऑनलाइन किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। तो जल्दी करो, मेरे पागल होने से पहले जवाब दो। आखिर तुम्हारे साथ इतनी बड़ी क्या बात हुई है? क्या ईएससी में कोई हंडसम मिल गया और उसने तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। छोड़ो, छोटू के लिए पानी बदलने जाता हूँ। छोटू, मैंने तुम्हारा नाम इतना अशुभ क्यों रखा? बदल देते हैं। तो कॉकरोच कहलाओ। यह गोल्ड फिश है, कॉकरोच नहीं। तो क्या नाम रखना चाहते हो? कैन साहब।
यह कैसा नाम है? चीनी नाम है। कैन साहब। कैन साहब, कैन साहब। तो वह बदमाश सच कह रहा था। यह गिटार वाकई बहुत महंगा है। बेकार गया। गुड मॉर्निंग वाइस प्रेसिडेंट झांग। क्या उसे दे दिया? अभी मैं निर्णय सुनाता हूं। कंपनी ने तय किया है कि नानू शियोवे प्रोजेक्ट डिजाइनर गु फीफी को सौंपा जाएगा। बॉस, नानू शियोवे तो मैं ही कर रहा था। मुख्य भवन तैयार है, इंटीरियर डिजाइन भी पूरा हो चुका है। अचानक उसे क्यों सौंप रहे हैं? क्या मतलब है? ये ऊपर वालों का फैसला है। तुम्हारा ऊपर वालों से कनेक्शन है? मैं पूछता हूँ, ऊपर वालों में से किसका फैसला है? ये मैं बता नहीं सकता। मैं नया हूँ, इस नानू प्रोजेक्ट से मैं परिचित नहीं हूँ। तुमने अचानक मुझे यह सौंप दिया, मुझे खुद नहीं पता इसे कैसे करना है। यूं तो तुम्हें सारा डेटा देगा। तुम्हारे पास इसे समझने के लिए सुबह का समय है। दोपहर बाद हमारे साथ साइट पर जाना। नानू उसे दे दिया गया। मैं क्या करूँगा? तुम बस उसकी असिस्टेंट बन जाओ। मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहता। ये फैसला हो चुका है, तुरंत जाकर इसे समझो। कंपनी में तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट ना। मीटिंग खत्म। मैनेजर झो, किसका आदेश है? डिप्टी जनरल मैनेजर झांग ने खुद मुझे फोन किया। वाह, मैं समझ गया। यह लो, यह वह डेटा है जो तुम्हें चाहिए। फीजी, इन दिनों मैंने कोई गलती की है क्या? कृपया माफ कर देना। फीजी, तुम तो बहुत गहरे पानी में हो। मेरी तुम्हारे प्रति श्रद्धा 100 गुना बढ़ गई है। बकवास बंद करो। मैं सच में समझ नहीं पा रहा ये सब क्या हो रहा है। समझ गया, समझ गया। सब मौन समझौता है। आगे भी फीजी की कृपा दृष्टि बनी रहे। शुक्रिया। लोग कहते हैं अच्छी पढ़ाई से बेहतर अच्छा चेहरा है। अच्छा चेहरा है तो कोई ना कोई सहारा जरूर होता है। कंपनी में मेरी जान पहचान का सबसे बड़ा अधिकारी बस जो हुई मिंग ही है। क्या वही है? नहीं हो सकता। क्या वह जानबूझकर मुझे फंसा रहा है ताकि सब मुझसे अलग हो जाए? जो हुई मिंग, तुम नीच आदमी हो। गॉडफादर, आज मुझसे खाना खाने का समय कैसे निकाल लिया? आज सुबह तुमने जो हुई मिंग को फोन किया था? हाँ। क्या तुमने सिफारिश की थी नए आइगो फीफी को नानू शियाओयुए प्रोजेक्ट का प्रभारी बनाने के लिए? सिफारिश नहीं, आदेश था। आप फीफी को जानते हैं? कौन सा गु फीफी गु किंग? मैंने तो कभी देखा तक नहीं। तो फिर क्यों? हमारे उस जनरल मैनेजर साहब का इरादा है। वाह, उसने आधी रात को अचानक मुझे फोन करके कहा कि नानू प्रोजेक्ट डिजाइन विभाग की गु फीफे को सौंपा जाएगा। मुझे उसे ये मुख देना ही था। उसका और गु फेई फेई का क्या रिश्ता है? तुम लोग कितने दिनों से नहीं मिले?
कुछ दिन हो गए। पीछे से आग लगने का ध्यान रखना। लगता है मैंने वाकई इस गुफे को कम आंका था। फेई जी, आपको पता है अब पूरी कंपनी में चर्चा हो रही है कि आप झांग वाइस प्रेसिडेंट की दूसरी गोद ली हुई बेटी है। दूसरी? तो पहली कौन है? गुआन याकिन। मुझे तो झांग वाइस प्रेसिडेंट का चेहरा तक नहीं पता। फेई जी, क्या आपको अब अकेलापन महसूस हो रहा है? आप जानते हैं हुंशी और यूतू आपको अलग क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है आपका इरादा खराब है। लगता है आप खुद को छुपा रही है। मैं फेई जी, आपके करीब रहने वाले लोग डरते हैं कहीं गलत बात न कह दे, और दूर रहने वाले तो डरते हैं कि आप बदला लेंगी। इसलिए आप कभी भी इस समूह में शामिल नहीं हो पाएंगी। सब आपसे सावधान है। फेई जी, सच कहिए न, ठीक है? हमारी कंपनी के ऊपर वालों में आपका किससे सबसे अच्छा रिश्ता है? माँ के, मुझ पर विश्वास करो। EAC में आने से पहले मैं कंपनी में किसी को भी नहीं जानती थी, वरना मैं इंटरव्यू क्यों देती, सीधे आ जाती। फेई जी, क्या आप मुझे दोस्त नहीं मानती? मैं सच कह रही हूँ। EAC के सबसे बड़े अधिकारी की बात करें तो वो है जो हुईमिंग। बाकी वरिष्ठ अधिकारी मैं कहाँ जानती हूँ। मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, खाना खाओ। मैं फेई, प्रोजेक्ट की स्थिति सब समझ में आ गई? हाँ, आए। कुछ समझ ना आए तो यू तू से पूछ लेना। फेई जी, समझ ना आए तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। ऐसा मत कहो। मैनेजर जो, पानी पीजिए। शुक्रिया, आइए बैठिए। ऐसी ठीक है ना? आइए बैठिए। दीदी, आप यहाँ? फेई जी, ये आपका भाई है। मेरा बहनोई। बहनोई का प्रोजेक्ट, कोई आश्चर्य नहीं। जिंग दा कियांग के बाद नानू शियोवे प्रोजेक्ट। बाई साहिबा अब जिम्मेदार नहीं है। अब गु फेफेई साहिबा पूरी तरह से जांच और नियंत्रण संभालेंगी। सच में दीदी, तो फिर आपको भविष्य में मेरी खूब देखभाल करनी होगी। ठीक है, पहले बैठो। ठीक है, मैं आज आपको एक बात बताने आई हूं। क्या बात है? मुख्य कार्यालय को पता चला कि आपके इस्तेमाल किए वाल्व और नल राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण विभाग के मानकों पर खरे नहीं उतरते। सुरक्षा में बड़ा खतरा है, और EAC के निर्माण समझौते पर खिड़कियों की सामग्री पहले ही तय हो चुकी थी। आपने न सिर्फ मनमाने से सस्ती सामग्री बदली, बल्कि कीमत भी बढ़ाकर बताई। ये झो प्रबंधक, मेरी हर खरीद आपके वित्त विभाग की जांच से गुजरी है, और इन बिलों पर आपके वित्त विभाग की मुहर भी लगी है। हम अपने लोगों से स्वयं निपट लेंगे, लेकिन इस मामले में मुख्य जिम्मेदारी आपकी है, झो प्रबंधक की नहीं। हमारे बीच जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। देखिए, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं। आपकी ये छोटी मोटी चालें अनजानों को तो बेवकूफ बना सकती है, लेकिन आपकी किस्मत खराब रही। EAC के साथ खेलने आ गए। अब आपको मेरा पैसा वापस करना ही होगा, नहीं तो तुरंत काम रोक दो। और वित्त विभाग के लोग दोपहर बाद आपके हिसाब किताब की जांच करने आ रहे हैं। अपना भला बुरा आप खुद समझो। सुनिए, मैं कहता हूँ ये बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही है। दीदी, वो आपका बहनोई है। उसने काम में कटौती की, घटिया सामान लगाया। आपको पता है? मुझे नहीं पता। मुझे आने से पहले तक यह भी नहीं पता था कि नानू प्रोजेक्ट का कियांग संभाल रहा है। आप उसकी रिश्तेदार हैं। फेई दीदी, आपने आते नानहू शियोवे छीन लिया। क्या आप जेंग दा कियांग को बचाना चाहती हैं? बाई शियो, बिना सबूत के तो बेकार आरोप नहीं लगा सकते। यू तो नानू पहले आप देख रही थी। जिंग दा कियांग की कंस्ट्रक्शन टीम भी आपने ही सुझाई थी। उसे आए तो कुछ ही दिन हुए हैं। नानू में समस्या आई तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन फेफे, U2 की बात में भी दम है। आखिरकार आप कंपनी में आए तो सीधे नानू संभाल लिया, और संयोग से प्रोजेक्ट टीम का प्रमुख आपका बहनोई ही निकला। फिर हिसाब किताब में गड़बड़ी। इत्तेफाक कहेगा तो कौन मानेगा? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे यह भी नहीं पता कि मुझे किसने बुलाया। इस नानहू प्रोजेक्ट को संभालने वाले जो हुईमिंग, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? बोलो। देखो
फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में जाने से पहले तुम जल्दी से इसे सुलझा लो, नहीं तो तुम्हारा ये बहनोई बुरी तरह फंस जाएगा। मैं जेंग दा कियांग। दीदी, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरे पास मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जेंग दा कियांग, तुम हमेशा से ऐसे ही हो, खुद गलती करके फिर जान देने लेने की बात करते हो। तुम्हें मुझसे मदद मांगने की शर्म भी नहीं आती? पहले क्या कर रहे थे? तुम ऐसा काम करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? दीदी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। पैसे निकाल कर दो ना। पैसे मैंने सब खर्च कर दिए। हमारे घर में मेरी माँ और बहन पर खर्च कर दिए। तुमने क्या खर्च किया? दीदी, अगर मैं पैसे वापस निकाल दूं, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि ईएसई मुझ पर केस नहीं करेगा? मैं गारंटी नहीं दे सकती। नहीं, तुम्हें गारंटी देनी होगी। अगर तुमने माना नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ। दीदी, अगर तुम मेरे लिए नहीं तो कम से कम फैंग फैंग और शियाओ हुआ के लिए तो सोचो। अगर मैं सच में अंदर चला गया तो ये अनाथ विधवा आगे कैसे जिएंगी? मैं तो सच में तुम्हारी वजह से मर जाऊंगा। दीदी, तुम मेरी तरफ से मैनेजर झो से विनती कर दो ना। ठीक है, अब और मत बोलो। मैं तुम्हारी कोशिश करती हूँ, लेकिन यकीन नहीं दे सकती कि हो जाएगा। अच्छा, धन्यवाद दीदी। दीदी, शुक्रिया। अच्छे से जाइएगा दीदी। क्या तुम चाहती हो कि मैं जेंग दाकियांग को छोड़ दूं? जेंग दाकियांग, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वह बस थोड़ा सस्ता सामान खरीदने की कोशिश करता है, बड़ी गलती नहीं करता। और इतने सालों से कंस्ट्रक्शन में है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये बार पहले जैसा नहीं है और हमें सिर्फ घटिया सामान का पता चला है। और क्या पता नहीं चला हो? क्वालिटी चाहिए तो गलत करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। मैं उससे सारे पैसे वापस निकलवा सकती हूँ। मैं सिर्फ उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगी, इतना ही कर सकती हूँ। लेकिन वो फिर से काम करना चाहता है, ये मुमकिन नहीं है। हुई मिंग, अगर तुम ऊपर वालों को संतुष्ट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा क्या मतलब है? प्रोजेक्ट दाकियांग को सौंप दो, मैं जा रहा हूँ। क्या? मैं ईएसई छोड़ रहा हूँ। तुम उसके लिए बलि का बकरा बनना चाहते हो? वह मेरा बहनोई है। ये बात फैल गई तो कोई तुम्हें काम पर नहीं रखेगा। तुम्हें लगता है तुम बहुत निग्र हो, है ना? सवाल यह है कि यह कौन फैलाएगा सिवाय तुम्हारे। जो हुई मिंग, इतना कठोर मत बनो। कौन ज्यादा कठोर है, तुम या मैं? यह तुम निजी बदला ले रहे हो। खुद को इतना अच्छा मत समझो। तुम्हारी पहले साजिश। मेरी क्या साजिश है? तुम हमेशा ऐसे ही काम करते हो। जब तुम किसी को पास करते हो, खुद यह तरीका अपनाते हो, दूसरों से कहलवाते हो ताकि तुम मासूम लगो। तुम हमेशा खुद को सही समझते हो, हमेशा दूसरों को बुरा समझते हो। बस अब कोई कुछ न कहे, मैं तुम्हें बता दूं। मेरे जाने के बाद तुम जो चाहो कहो, मैं नहीं झेलूंगा। रास्ता तुमने खुद चुना है, पछताना मत। क्या कूल है APIG? सच में कूल। मैचमेकर दीदी, शाम को फुर्सत है? बार में गाना सुनने चलोगी? मूड नहीं है। फिर क्या हुआ? मेरी नौकरी फिर चली गई। गिटार तुरंत नहीं लौटा सकता। बाय। अभी नई नौकरी मिली थी, फिर बेरोजगार हो गए। होंगशी, पहले 6 महीने के सभी प्रोजेक्ट के डिजाइन चार्ट तैयार करो। थोड़ी देर में मेरे ऑफिस में ले आना। क्यों? जनरल मैनेजर आ रहे हैं, वे देखना चाहते हैं। क्या हो गया? तुमने नहीं सुना? जनरल मैनेजर तुरंत आ रहे हैं। जनरल मैनेजर आएंगे तो क्या हुआ? तुम्हें क्या पता जनरल मैनेजर कब कब दिखते हैं? कंपनी में ज्यादातर समय डिप्टी मैनेजर का राज चलता है, लेकिन जनरल मैनेजर के हर आने पर कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग प्रमोट हो जाते हैं। शादी से ज्यादा ऑपरेशन करने को भाग गया, क्योंकि ठीक से कपड़े नहीं पहने, क्या नहीं लिया। जनरल मैनेजर को अच्छा नहीं लगा। बताओ, डर लगता है ना? डर लगता है? ढंग से कपड़े न पहनने पर भी निकाल देते हैं, इतना डरावना। होंगशी, जो मैनेजर को इन्फॉर्म करो। जल्दी से XUE बॉस के ऑफिस जाओ। ठीक है।
दीदी, मेरी बात का क्या हुआ? दीदी को सांस लेने दो। एफआई आख्यान का मामला क्या है? कहा गया है अगर वो पैसा वापस कर दे तो उस पर कोई केस नहीं करेंगे। पैसा वापस करने के बाद क्या मुझे ये प्रोजेक्ट फिर से मिलेगा? तुमने काम में घाट की, पकड़े गए हो। तुम्हारी कुशन सीढ़ी है कि वो तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करेंगे और तुम सोचते हो कि प्रोजेक्ट तुम्हें फिर से मिल जाएगा। दीदी, देखो, मेरा पैसा भी गया, प्रोजेक्ट भी गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? दीदी, कोई रास्ता है क्या? फैंग फैंग, तुम क्या कहती हो? अरे एफआई, क्या तुम अपने उस मैनेजर से फिर बात कर सकती हो? माँ, मैंने उसी से तो गुजारिश की थी, समझी? एफआई, मैं हूँ। क्या बात है? शाम को टाइम है, मिलते हैं 7 बजे, लैंड XING टिंग। ठीक है, शाम को मिलते हैं। कौन था? जू मैनेजर। जो मैनेजर ने क्या कहा? कहा शाम 7 बजे मिलेंगे। दीदी, तुमको जरूर जाना है, प्लीज। सोचो, बॉस को जीएम ने अंदर बुलाया, क्या बात हुई होगी? शायद कुछ खास बात नहीं होगी। मुझे तो लगता है वो बाहर आने के बाद ठीक था। मुझे नहीं लगता इतना आसान है। तुमने देखा नहीं, वो आते ही अंदर जाके फोन करने लगे और मिस गुआन को अंदर बुलाया। लगता है कोई मसला है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मसला हो सकता है? क्या गुएफिया एफआई के मामले में हुआ है? गुएफिया एफआई को क्या हुआ? मिसेस जू, आप यहाँ? मैं यहाँ शॉपिंग करने आई थी और हुई मेंगो ऑफिस से ले जाऊंगी। तुम लोग अभी गुएफिया एफआई की बात कर रहे थे, उसको क्या हुआ? गुएफिया एफआई ने रिजाइन कर दिया है। ये क्या हुआ? यूज वापस बुलाओ। ऊपर वाले नहीं जानते वो क्यों जा रही है। मुझे भी नहीं पता जीएम का क्या मतलब है। बस उन्होंने कहा है अगर गुएफिया वापस नहीं आती तो मुझे जाना होगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता, मैं तो ये पूछना चाहती थी कि उसका क्या मतलब है। रात को मैंने फीफी के साथ खाने का प्लान बनाया है। लगता है मुझे भी घर जाकर खाना खाना पड़ेगा। हुई मिंग, श्रीमती जो, याकिन, तुम भी यहाँ हो? तुम लोग बात करो, मैं बाहर जाती हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं इधर शॉपिंग करने आई थी। ऑफिस टाइम देखकर तुम्हें लेने आ गई। रात को मैं फीफी के साथ खाना खाऊंगी। तुम अकेले ही पहले घर चले जाओ। तुमने फीफी को इनवाइट किया है? पता नहीं जनरल मैनेजर को क्या सूझा है, जो कर रहे हैं कि फीफी को वापस रखा जाए। यहाँ तक कह दिया कि अगर वो नहीं रुकी तो मैं चली जाऊंगी। वो बच्चों जैसा क्यों है? वो बच्चा नहीं है, जो कहता है वही करता है। तो मैं रात को तुम्हारे साथ चलूंगी। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे मनाने में। ठीक है। सीधी बात करते हैं, मुझसे क्या बात है? आज कंपनी ने फैसला किया है, बस जिंग दा कियांग पैसे वापस कर दे, हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नानहू प्रोजेक्ट भी उसे ही दिया जाएगा। बस अब समस्या हल हो गई है। क्या तुम वापस काम पर आ सकती हो? क्या जिम्मेदार व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं थी? ऐसा मुआवजे के रूप में वापस आ गया। क्वालिटी की गारंटी अपने आप मिल जाएगी। कोई जिम्मेदार ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का यह क्या मतलब है? मुझे लगता है मैंने अपनी बात साफ कर दी है। तुम्हारी सारी शर्तें अब हम मान रहे हैं। क्या अब तुम वापस काम पर आ सकती हो? लेकिन मुझे एसी में काम करके अच्छा नहीं लगता। मौका मिलते ही मान जाओ, ज्यादा ना बढ़ाओ। हास्यास्पद है। तुम कहो तो मुआवजा दो, कहो तो सब ठीक है। तुम चाहो तो मुझे निकाल दो। तुम ही बताओ हम दोनों में कौन ज्यादा है? सीफी, एसी ने तुम्हारी शर्तें मानकर तुम्हें रोकने का फैसला किया। हुई मिंग ने इसमें काफी मेहनत की है। एसी ने तुम्हारे लिए नियम तोड़े हैं। इसका मतलब है कि वे तुम्हारी प्रतिभा की कदर करते हैं। तुम इतना अकड़ मत दिखाओ। मैं अकड़ रही हूँ। तुम्हें अंदर बाहर सब मिल गया है, अब मेरी मुश्किल ना बढ़ाओ। अगर तुम्हें लगता है कि हुई मिंग ने सच में गलती की है तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं चाय से शराब का नाता जोड़कर पहले पीती हूँ। ठीक है। यह चाय अच्छी है। बहन, ये चाय बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरे दोस्त ने आंध्र से लाया था। गॉडमदर याकिन वापस आ गई है। चाची, याकिन तुम भी उसकी तरह हो गई हो। वह नहीं आता तो तुम भी नहीं आती। तुम सबने मुझे अकेला घर पर छोड़ दिया, बिल्कुल पूछताछ नहीं की, है ना? नहीं चाची, हाल ही में बहुत व्यस्त थी, डिजाइन विभाग में कर्मचारी भी कम है। देखो, मैं तुमसे मिलने आई ही नहीं।
अच्छा अच्छा अच्छा। बहन, हाल ही में याकिन बहुत व्यस्त रही है। आ गई तो ठीक है, आ गई तो ठीक है। कम से कम तुम्हारे दिल में मेरी जगह तो है, उस बदमाश लड़के की तरह नहीं। चाची, मुझे तो उसकी परछाई भी नहीं दिखती। बहन, कल रात छोटे कैन ने मुझे फोन किया था। क्या बात थी? उसने कहा कि मुझे नानहुजियो यूए इस प्रोजेक्ट कंपनी में नए आए एक व्यक्ति को सौंपना है जिसका नाम गू फेई फेई है। हाँ, आज छोटे कैन ने गु फेई फेई के लिए ऑफिस वापस आया था। यह तो 100 साल में एक बार होता है। बहन, ये गू फेई फेई आखिर है कौन? छोटे कैन ने आज सुबह मुझे फोन किया था। उसने मुझसे इस व्यक्ति का जिक्र किया था। लगता है एक बहुत अच्छी डिजाइनर है। मैंने उससे कहा भी अगर प्रतिभा है तो रोकना चाहिए। उसने तुमसे बात की थी? यह गु फेई फेई सचमुच एक प्रतिभा है। जब वह पहले की कंपनी में थी तब वह हमारी प्रतिस्पर्धी थी। बहुत तेज है। मैंने ही उसे भर्ती किया था। यह लड़का भले ही बदमाश है लेकिन कंपनी के लिए प्रतिभाओं को जोड़ना जानता है। यह बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, बहन सही कह रही है, बिल्कुल सही। मिस याकिन, आपकी चाय चाय पीजिए। याकिन, इस चाय को आजमाओ, ये वाकई बहुत अच्छी है। हाँ, पीकर देखो। ये क्या बात है? साफ तौर पर उसकी गलती है और मुझे उससे विनती करनी पड़ रही है। ये क्या मजाक है? चलो छोड़ो, फेई फेई को बचपन से ही इसकी बहुत परवाह रही है। वह हमेशा ऐसी ही रहती है। अगर तुम उसे पूरी इज्जत नहीं दोगे तो वह आसानी से मानने वाली नहीं है। थैंक यू वुशु। घर चलते हैं। इतनी देर से अभी तक नहीं सोए। मैं तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा था। तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? आज मेरा दिन बिल्कुल पलट गया। मैंने शानदार वापसी की है। ईएसी में वाकई नजारा बदल रहा है। मैं तो पहले सोच रही थी कि काम छोड़ दूंगी, लेकिन फिर हमारे डिपार्टमेंट मैनेजर ने खुद मुझसे वापस आने की गुजारिश की, तो मैंने सोचा कि मना करना ज्यादा छोटा दिल होगा, तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। एफआई, मैंने तुम्हारा मामला पूछ लिया। सच में? क्या कहा? मैंने तुम्हारी राशि, ब्लड ग्रुप, जन्म तारीख सब कंप्यूटर में डाल दी। रिजल्ट यह आया। तुम्हारा सच्चा जीवन साथी तुम्हारी वर्तमान कार्यस्थल पर ही है। मैंने तो करियर के बारे में पूछने को कहा था। यह किसने पूछा था? लेकिन कंप्यूटर का रिजल्ट तो यही दिखा रहा है। और क्या कहा? पर वह शख्स किसी और के साथ है तो तुम्हें उसे छीनना होगा। तुम क्या कह रही हो? एफआई, मैंने नहीं कहा, यह तो इंटरनेट पर लिखा था। इंटरनेट पर यकीन किया जा सकता है क्या? बस वो लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं होता वही इंटरनेट पर बकवास करते हैं। ऐसे लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई नैतिकता नहीं होती, दूसरों के दर्द को मजाक समझते हैं। ऐसे लोग सच में बहुत बुरे होते हैं। इतना गुस्सा मत करो ना। मैं इस जन्म में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ दूसरों के बॉयफ्रेंड छीनने वालों से। ऐसे लोगों को तो नर्क में जाना चाहिए। और तुम मुझसे ऐसा काम करवा रही हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? क्या तुम ईएसी में उस शख्स से मिली हो? शादी हो गया है ना? मैं नहीं मिली। अगर मिली भी होती तो भी मैं ऐसा पापी काम नहीं करती। मुझे कर्म का डर है। गुस्सा मत होना। मैं सच में तुम पर फिर से भरोसा नहीं करना चाहती। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं आगे से उस वेबसाइट पर भरोसा नहीं करूंगी। तुम ईएसी में किससे मिली थी? तुम सच में बहुत जिज्ञासु हो। बस मेरी जिज्ञासा शांत कर दो ना। मैं उससे मिली थी। कौन? कहीं जूहुई मिंग तो नहीं? सच में वही था? अब वह मेरा बॉस है, सीधा बॉस। तो अब तुम दोनों का क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? उसकी तो शादी हो गई है। हम क्या कर सकते हैं? माफ करना, मान लो मैंने अभी बकवास की थी। छोड़ो, तुम तो मेरे भले के लिए ही थी ना। आगे से इंटरनेट की उन बातों पर कम से कम भरोसा करना। हाँ, ठीक है। मैं एक्साई ओमिंग के लिए पानी बदलने जा रहा हूँ। ये तो कैन ये है। कैन ये? प्रेम में हस्तक्षेप क्या वास्तव में वही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम सच में ऐसा हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। ठीक है, सो जाओ।
कल काम भी तो करना है। अभी तक नहीं हुआ, फिर ऐसे हो जाएगा। FEIJ, तुम्हें क्या हुआ? उदास लग रही हो? अच्छी नींद नहीं आई? कल रात नींद नहीं आई। डिजाइन स्टूडियो की मीटिंग है, तुम दोनों की जरूरत नहीं है। हम दोनों क्यों नहीं भाग लेंगे? हम पुराने डिजाइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। क्या यह हमें जानबूझकर अलग करना नहीं है? वे कंपनी के पुराने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा वहां न होना सामान्य है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ ताकि तुम तरोताजा हो जाओ। धन्यवाद। क्या तुम अपने व्यवहार पर ध्यान दे सकते हो? GUEFEI कौन है? कौन? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाल ही में मैंने इस नाम को बहुत बार सुना है। शायद कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगी। वह कौन है? दोस्त। किस तरह का दोस्त? सामान्य दोस्त। तुमने खुद अपने मामा को फोन किया, उनसे इस GUEFEI की देखभाल करने के लिए कहा। क्या यह सिर्फ सामान्य दोस्त है? तो तुम क्या सोचते हो, हम किस तरह के दोस्त हैं? याकिन को कब से नहीं देखा? कौन? मेरे सामने बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। तुमने याकिन को कब से नहीं देखा? अक्सर मिलते हैं। तुम्हें उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। क्या यह आदेश है? हाँ, जी हुजूर। जी जी जी। सब लोग यहां आकर मेरी बात सुनो। कंपनी का अलिफ लैला प्रोजेक्ट, इसका डिजाइन ग्वानिया किन और GUEFEI संभालेंगी। मां की सहायता करेंगे। क्या मैं नानबूझ याओयू की जिम्मेदार नहीं हूँ? नान हूं मैं तुम्हारे बहनोई है, तुम थोड़ा दूर रहो। लेकिन वो हल्ला कर रहा था। क्या यूटू और होंगशी उस पर काम नहीं कर रहे थे? होंगशी और यूटू वापस नान हो प्रोजेक्ट संभालने जाएंगे। तुम और मां के मिस गुआन की मदद करोगे। पिछली बार तो तुमने कहा था कि मुझे नान हुजियो यूए संभालना है। अब तुम कह रहे हो कि मुझे अलिफ लैला करना है। तुम इतना बदलते रहते हो, कौन सह सकता है? क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि लीडर कैसे बना जाता है? मेरा मतलब वो नहीं है, मुझे बस अजीब लग रहा है। बस ये बताओ, क्या तुम ये कर सकते हो या नहीं? कर सकता हूँ। तो फिर नया डिजाइन प्लान जल्द से जल्द तैयार करो। ठीक है, सब लोग अपना अपना काम करने लगो। बदकिस्मती। पीजी, मैं थोड़ी देर में सारा डाटा माके को दे दूंगी। होंगशी, आखिर हुआ क्या है? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। माहौल तो बड़ा अजीब है। क्या कोई बड़ी मुसीबत आ गई है? तुम्हारी इतनी अच्छी पहचान है, किसी से पूछ तो लो। किससे पूछूं? हमारे डिपार्टमेंट में कौन सबसे ज्यादा बात नहीं छुपा पाता? ओके, ये मेरे ऊपर। पता चला कुछ? मैंने बस 2-4 बातें की और उसने सब कह दिया। क्या कहा? फीजी, हम दोनों तो भाग्यशाली हैं। समझे, हमारे आने से पहले ही अलिफ लैला का डिजाइन तैयार हो चुका था। पता नहीं कैसे ब्लूप्रिंट लीक हो गया। अब शांग यांग रियल एस्टेट
उस पर काम शुरू भी कर चुका है। अरे धीरे बोलो। तभी तो हमसे नया डिजाइन बनवा रहे हैं। और सुनो, ये पहली बार नहीं हुआ है। इस पहले एक प्रोजेक्ट था, नाम था स्टार लीजेंड का डिजाइन भी लीक हो गया था। नतीजा ये हुआ कि दोनों प्रोजेक्ट्स, उनकी स्टाइल, रंग, इंटीरियर, यहाँ तक कि गार्डन भी हैरान करने वाली तरह से एक जैसे थे, जैसे कोई सिस्टर प्रोजेक्ट हो। किसने लीक किया? अगर पता होता तो ऐसा ना होता। अभी होंगशी, यूटू, गुआन याकिन और मैनेजर झो तक सबकी जांच चल रही है। अच्छा हुआ हम बाद में आए। तभी तो हमें सौंपा। असली ब्लूप्रिंट तो लीक हो चुका है। फीजी, लगता है ईएसई इतना आसान नहीं है। फीजी, फीजी। बॉस ने कहा है खाना खाने के बाद उनके ऑफिस आना। ठीक है, मैं जान गया। जल्दी खा लो। आपने मुझे बुलाया? क्या बात है? तेरे जीजा की बात है। उन्होंने फिर क्या किया? हमने तय किया था बस पैसा वापस कर दो, केस नहीं चलाएंगे और काम भी जारी रख सकते हो। लेकिन आज तक उन्होंने पैसा नहीं लौटाया। उन्होंने लौटाया नहीं था? लौटाया, लेकिन पूरा नहीं। कितना कम है? 1 लाख। क्या? फाइनेंस डिपार्टमेंट का पैसा तंग है। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं क्या करूं? उन्होंने तो बड़ा हिस्सा चुका दिया था, बाकी 1 लाख तो नहीं होना चाहिए। आज गुरुवार है, फाइनेंस ने उन्हें सोमवार तक की मोहलत दी है। अगर सोमवार तक पैसा नहीं आया तो माफी चाहूंगा। जेंग दाकियांग, दीदी, बता तुझे क्या हुआ है? दीदी, जो 1 लाख का कर्जा है वो चुका दे। दीदी, आपको पता चल गया? दीदी, ये सब क्या है? मैंने मुश्किल से ईएससी को मनाया कि वो उस पर केस न करें और काम भी जारी रखने दें। तू थोड़ा दिमाग तो लगा। पैसा वापस कर देता तो इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन उसने क्या किया? 1 लाख रुपए का कर्जा आज तक नहीं चुकाया। ईएससी ने कहा है सोमवार तक पैसा वापस करना होगा, नहीं तो तू जेल जाएगा। तुझे क्या हुआ है? 1 लाख रुपए का कर्जा क्यों नहीं चुकाया? क्या तू सचमुच 1 लाख के लिए जेल जाना चाहता है? मैं ताकियांग, इस बार माँ तेरी मदद नहीं कर सकती। देख, वीवी ने तुझे इतनी अच्छी शर्तें दी थी, तू ऐसा कैसे कर सकता है? माँ, मैं पैसा नहीं चुका रहा। ऐसा नहीं है, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। तो पैसे कहाँ है? मैंने एक दोस्त को उधार दे दिए। तूने क्या कहा? बात यह है, मेरे एक दोस्त को फंड की जरूरत थी। उन्होंने 1 हफ्ते के लिए उधार मांगा, 20% ब्याज के साथ। इतना अच्छा मौका मैं कैसे न देता? अब किस समय की बात कर रहा है? फोन करके उनसे वापस मांग। मैंने मांगा, उन्होंने कहा फंड नहीं है। फिर उसने कब तक हमें लौटाने की बात कही है? उसने कहा है अगले हफ्ते, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सोमवार को ही हो। तुम बस अपनी हरकतें जारी रखो, एक दिन खुद ही फंस जाओगी। दीदी फीफी, क्या तुम उनसे फिर से बात करके कुछ और दिन की मोहलत मांग सकती हो? अरे बाप रे, मैं क्या कहूँ? उन्होंने तो बहुत मेहरबानी दिखाई है। यह तो उसकी खुद की बेशर्मी है। दीदी, चलो कोई और तरीका सोचते हैं, ठीक है? प्लीज, हाँ, कोई और रास्ता सोचो। नहीं तो चलो अपने घर वालों से ही जोड़ तोड़ कर लेते हैं। जेंग दाकियांग, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए ही थक कर खत्म हो जाएगी। मैनेजर झो, तुम लोग कहाँ हो? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मैनेजर झो, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? मैं वापस जाकर दाकियांग से पूछ आई। वह लौटाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। सोचो तो, उसने तो हिस्सा चुरा लिया है। फिर ये बचे हुए 1 लाख रुपए छिपा कर रखने का क्या मतलब? उससे गलती से पैसा किसी को उधार दे दिया गया, लेकिन अगले हफ्ते तक जरूर वापस मिल जाएगा। देखो, क्या आप कुछ दिन की रियायत दे सकते हैं? तुम्हें लगता है ऐसे मामलों में भी सौदा चल सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब यह नहीं था, बस हालात कुछ खास है ना। ये उसकी समस्या है, कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं। तुम लोग क्या तरीका सोचते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कि अगले हफ्ते सोमवार तक अगर मुझे पैसे नहीं दिखे तो माफ कीजिए, काम का नियम है। तुम लोग मेरे साथ साइट पर चलो। ठीक है। दीदी फी, छोड़ो, हमारे बॉस इतने ही सख्त होते हैं, कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन की मोहलत दे दो ना, इतने बेरहम क्यों हो रहे हो? दरअसल तुम किसी और रास्ते की तलाश कर सकती हो। तुम्हारे पास कोई उपाय है?
तुम मिसेस जो के पास जा सकती हो। हमारे बॉस अपनी बीवी की बात ज्यादा मानते हैं। क्या कहा तुमने? मुझे मिसेस झो से मिन्नतें करने जाना है। एक बार यूटू ने 2 दिन की बिना छुट्टी ली। बॉस ने उसे निकालना चाहा तो वह मिसेस झो के पास गई। मिसेस झो ने 2 अच्छी बातें कहीं, फिर सिर्फ आधे महीने की सैलरी कट गई। तकिए की बात कभी कभी बहुत असरदार होती है। शुक्रिया तुम्हारा। वूशू से मदद मांगने जाना है। आ गई। तुमने बुलाया तो मैं न आता क्या? तुमने मेरी माँ तक शिकायत कर दी। मैं तुम्हें न बुलाता क्या? मैंने शिकायत नहीं की, चाची ने खुद पूछा। मेरा नया गाना सुनोगे? गु फेई फेई तुम्हारे क्या लगती है? क्या उसका मुझसे कोई लेना देना होना जरूरी है? कोई लेना देना नहीं तो इतना ख्याल क्यों रखते? मेरा गाना सुनोगे? मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। गिटार रखकर थोड़ी गंभीरता से बात करो। तुम्हें अब भी लगता है गिटार बजाना गंभीर नहीं है? तुम कब कंपनी में काम पर लौटोगे? माँ ने तुमसे यह पूछने को कहा। सब चाहते हैं तुम सही रास्ते पर आ जाओ। हाँ हाँ, तुमसे शादी कर लूं तो सही रास्ता हो जाएगा, है ना? हमारी शादी की बात तुम्हारी माँ ने तय की है। तुम गलत हो। मैं तो बस एक विकल्प हूं। अगर मेरे भाई के साथ कुछ न हुआ होता, मुझे लगता है मैं यह विकल्प जापान में सड़ चुका होता। मैं सिर्फ इसलिए लौटा हूं क्योंकि मां को दुखी नहीं देख सकता। अगर तुम मुझे नियंत्रित करना चाहते हो तो सुन लो, बेकार की कोशिश मत करना, यह नामुमकिन है। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बताओ तो सही। मेरा नया गाना सुनोगे? माफ करना, मुझे दिलचस्पी नहीं है। मुझे वूशू से मदद मांगनी है। मुंह कैसे खोलूं? अरे शादीवादी वाली दीदी, फिर क्या हुआ? उदास क्यों हो? तुम हर बार आ जाते हो। तुम तो भूत हो क्या? किसने तुम्हें परेशान किया? तुम हमेशा इतने खुश रहते हो। मैं तो पक्का आशावादी हूँ। सुनो, कभी कभी मैं सच में तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। अरे भाई दीदी, हर कोई तुम्हारी तरह अपने दिल की बात बाहर नहीं निकालता। कुछ लोग तो बस यही नहीं चाहते कि अपने मन की बात किसी के सामने रख दें। मैं तुम्हें अपना कुछ सुनाता हूं। अगर मेरी पीड़ा थोड़ी कम हो सकती तो बताना भी ठीक रहेगा, फायदेमंद होगा। नहीं होगा क्या? मैंने अपनी पीड़ा बता दी, उसमें जरा भी कमी नहीं आएगी। वह पीड़ा पीड़ा ही रहेगी और तुम भी उदास हो जाओगे। मैं ऐसा क्यों करूं? यह बात कुछ हद तक सही है। तो तुम आमतौर पर बुरे मूड से कैसे निकलते हो? मैं कैन साहब हूं ना, मेरे पास तरीका है। बहुत चालाक हो तुम। अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? मूड पहले से थोड़ा बेहतर है।
बस थोड़ा सा ही। हर बार जब मैं तुमसे लेता हूँ मेरा मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। गाना सुनो। इस गाना बेवकूफ, मेरा ही गाना है ना। चलो चलते हैं। छोड़ो, मैं चलूंगा। प्लीज। आओ। तुम दोनों ग्रास रूट संगीतकारों को श्रद्धांजलि। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सीसीटीवी, थैंक यू एमटीवी। शुक्रिया। ग्रासरूट की राय सबसे सटीक होती है। कोई अचरज नहीं कि कैन साहब तुम्हें अपना साथी कहते हैं। कैसा लगा शादी का वाली दीदी, मेरा गाना सुनकर? अब थोड़ा खुश महसूस कर रही हो? अभी के लिए ठीक है। आखिर हुआ क्या है? छोड़ो, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बताओ ना, बताओ ना। आओ आओ, पीते हैं, पीते हैं। हम दोनों भाइयों को बताओ ना। बस बताओ ना। हालांकि हम कुछ मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमें सुनने वाला बना लो। हम कोई फीस भी नहीं लेते। तुम्हें लगता है तुम साइकोलॉजिस्ट हो? ठीक है, तुमसे ही बात कर लेती हूँ। बात ऐसी है, मेरे बहनोई ने ईएसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उन्होंने कमी निकाली, काम में गड़बड़ी की थी। ईएसी ने कहा यह ब्लैक मनी वापस करो। हम आगे कुछ नहीं कहेंगे, समझे? तो मेरे बहनोई ने पैसे निकाल दिए, लेकिन समस्या यह है अभी भी 1 लाख रुपए कम है, क्योंकि उन्होंने किसी को उधार दे दिए थे। वह व्यक्ति अगले हफ्ते ही वापस करेगा। ईएसी ने उसे अगले सोमवार तक पैसे वापस करने के लिए कहा है, नहीं तो उस पर केस कर देंगे। इतना गंभीर? अगले सोमवार तक ही होना चाहिए। किसने तय किया? ईएसी का फाइनेंस डिपार्टमेंट। वह वापस करने से इनकार तो नहीं कर रहे, इतनी जल्दी क्यों? तो मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है ईएसी का बॉस शायद एक सैडिस्ट है। उसने अपने स्टाफ को पत्थर दिल बना दिया है, जरा सी भी हमदर्दी नहीं। ईएसी के बॉस का इससे क्या लेना देना? कैसे नहीं, उसी का तो है। पता है हमारी कंपनी में लोग एक से एक रोज बस नियमों में जकड़े रहते हैं। पूरी कंपनी में जान ही नहीं, कोई उत्साह नहीं। पता है जब मैं रोज ऑफिस जाती हूँ तो मेरा दिल बहुत भारी हो जाता है। छोड़ो, ईएसी को ईएसी मत कहो, बस दम घुटने वाली कंपनी कहो। दम घुटने वाली। अरे बस करो यार। तुम ऐसा कहते हो। ईएसी थोड़ा बहुत नियमबद्ध और नीरस जरूर है, क्योंकि ईएसी जैसी पुरानी कंपनियां, उनकी सब चीजें सेट हो चुकी होती हैं, इसलिए उनके कर्मचारी आलसी हो जाते हैं। कोई ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि बस वर्तमान स्थिति बनाए रखो और तुम्हारी सैलरी मिलती रहेगी। इसलिए ईएसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। लेकिन अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो दूसरे आगे निकल जाएंगे। इसलिए ईएसी को बड़े बदलाव की जरूरत है। कैन यार, तुम सचमुच अजीब हो। लगता है जैसे ईएसी तुम्हारी अपनी कंपनी है। फीफी, तुम मेरी मुलाकात की सबसे दिलचस्प लड़की हो। चलो मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ। अरे रुको रुको, शुक्रिया। तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो तुम्हें कैसे लोग पसंद हैं? प्रिंस चार्मिंग जैसे। क्या मैं गोरा नहीं हूँ? तुम प्रिंस चब्बी हो। किसने कहा मजा लेने के लिए पीना है? चलो पीते हैं।
फीफी, वूशु, मैंने कुछ सहकर्मियों से सुना तुम यहाँ रहती हो। आज तो वीकेंड है, मैं तुमसे मिलने आ गई। अंदर आओ जल्दी। सीफी, तुम लोग यहाँ हो? फीफी, बैठो बैठो। तुम लोग यहाँ कैसे? हाँ फीफी, तुमने तो पहले से प्लान नहीं किया था? नहीं फीफी, अगर पता होता तुम आ रही हो तो हम तुम्हें भी साथ बुला लेते। तुम लोगों का क्या चल रहा है? पिछले दिनों तुमने क्लास मीटिंग की बात कही थी, मैं नहीं गई, तो मैंने मिंजिंग और जिया को फोन किया, उन्हें घर पर बुला लिया। सच में नहीं सोचा था तुम भी आओगी फीफी, जल्दी आओ। बैठो बैठो। फीफी, तुम क्या लाई हो? बस थोड़ा सा गिफ्ट। फीफी, तुम आई तो सही, गिफ्ट क्यों लाई? देखो, महिलाओं के लिए हाई एंड स्किन केयर। फीफी, यह तो छोटा गिफ्ट नहीं है। फीफी, अभी वुशु से सुना, तुम उसके पति के अंडर काम करती हो? हाँ फीफी, तुम इतना महंगा गिफ्ट दे रही हो, कुछ बात है क्या? नहीं। कुछ है तो सीधे कहो, हम अच्छी दोस्त हैं। शर्माने की क्या बात है? जैसे पिछली बार मैंने तुमसे ईएसी वापस आने को कहा था। वो भी तो सीधी बात थी, ऐसे मामलों में शर्म नहीं करनी चाहिए। वैसे सच में एक बात है। क्या बात है? क्या हमारे होने से परेशानी है? तो हम चले जाते हैं, क्या परेशानी है? फीफी, तुम्हें क्या हुआ? तुम पहले इतनी हकलाती नहीं थी। ठीक है, तो मैं कहती हूँ, वो मेरे जीजा की मटेरियल कम डालने वाली बात है। ईएसी ने उनसे गबन किया, पैसा वापस मांगा, तुम्हें पता है। उनके अभी 10,000 रुपए कम है। ईएसी ने कहा अगले सोमवार तक देना है, वरना केस कर देंगे। मेरे जीजा ने कहा अगले हफ्ते जरूर देंगे। देखो क्या तुम हुई मिंग से कह सकती हो 2 दिन और दे दें, वो अगले हफ्ते जरूर देंगे। जरूरी तो नहीं कि सोमवार को ही देना हो। फीफी, तुम्हारे जीजा ने ऐसा किया? फीफी, तो तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए। हमारे हुई मिंग के पास क्यों आई हो? तुम भी जानती हो, मैं अभी अभी ईएसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में आई हूँ। बॉस कौन है? उसका नाम तक नहीं जानते। लेकिन हमारी हुई मिंग ऑफिशियल मामलों में बहुत सख्त होते हैं। WU, बस मदद कर दो ना प्लीज। बहन जैसी हो, मैं जरूर मदद करूंगी, लेकिन गिफ्ट मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। मैं सिवाय इसके कि तुम मुझे बहन न समझो। ठीक है, मैं वापस ले जाती हूँ। तुम चिंता मत करो, जब हुई मिंग वापस आएंगे मैं उनसे अच्छे से बात करूंगी। लेकिन हुई मिंग को तुम भी जानती हो, वो काम के मामले में कभी पक्षपात नहीं करते। अगर वो जिद करेंगे तो मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। बस तुम कोशिश कर लेना, ठीक है? तुम चिंता मत करो, सब लोग मत जाओ, यही खाना खाओ। तुम लोग बात करो, मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। ठीक है। चलो हम चलते हैं, बाय बाय। बाय बाय, धीरे धीरे जाना, बाय। एफआई, क्या मैं तुम्हें थोड़ा साथ छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। जिया, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। बाय बाय। बाय। ज़ेंगाक्यांग, तुमने तो मेरी जान ले ली। मैं कसम खाती हूँ, यह आखिरी बार है जो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। गुएफी IFEI। हुई मिंग, तुम वापस आ गए? कोई मेहमान आया था क्या? तुम्हें कैसे पता? अभी अभी गुएफी आई थी। गुएफी IFEI? वो क्यों आई? लगता है तुमने उसके जीजा को परेशान किया है, वो सिफारिश लेकर आई थी। मैंने उसके जीजा को परेशान किया? उसका जीजा अगर मैं ना होता तो पहले ही जेल में होता। मैंने परेशान किया? बेशर्मी से ऐसी बात कहती है।
वो गिफ्ट लेकर आई थी, मुझसे तुम्हारे सामने बात करवाना चाहती थी। मुझे पता है तुम कभी गिफ्ट नहीं लेते, तो मैंने वापस कर दिया। तुमने सही किया। हुई मैं कंपनी के मामलों में मैं दखल नहीं देना चाहती। तुम जो ठीक समझो वही करो। कहीं तुम्हारे पुराने दोस्त के सामने तुम्हारी मुश्किल न हो जाए। कोई बात नहीं, अगर एफआई नाराज हो तो मुझ पर ही नाराज हो जाए। तुम मेरे लिए कभी भी पक्षपात मत करना, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मैं ऊपर जाकर नहा लेता हूँ। जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है। दाक यांग ने कहा। दीदी, ईएससी के वकील ने सुबह ही मुझे फोन कर दिया। कहा कि आज शाम 5 बजे बैंक के गेट पर पैसा नहीं दिखा तो मुझ पर नोटिस जारी कर देंगे। मैं क्या करूं? ऐसा कैसे हो गया? दीदी, तुम ईएससी वालों से मिलने तो गई थी ना? तुमने मिलकर कहा भी या नहीं? ठीक है, मुझे पता चल गया। मेरा फोन का इंतजार करना। फेई फेई, कुछ बात है। वूशु, जो हुई मिंग कहा है। वह ऑफिस गया है। तुमने मेरे जीजा के लिए कुछ कहा था ना? हाँ, कहा था। तो फिर ईएससी के वकील ने आज भी उन्हें फोन क्यों किया? फेई फेई, मैंने कह दिया था। मैं सिर्फ हुई मिंग को सलाह दे सकती हूँ। अगर उन्होंने नहीं माना तो मैं क्या कर सकती हूँ? असल में फेई फेई, अगर तुम्हारे जीजा ने काम में कोताही न की होती तो ये सब न होता। मेरी राय में तुम घर जाओ और अपने घर वालों को अच्छे से समझाओ। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, शुक्रिया। जिंग दाक यांग, दीदी, क्या हुआ? कोई चारा नहीं है। तुम खुद ही कोई उपाय सोचो। मैं क्या उपाय सोचूं? मुसीबत तुमने खड़ी की है और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या उपाय है? दीदी, तुम्हें मुझे बचाना होगा। तुम मेरे लिए नहीं तो फैंग फैंग और शियाओ हुआ के लिए तो सोचो। दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हें मुझे बचाना होगा। दीदी। बस बस बस, मुझे पता चल गया। फेई दीदी, फेई दीदी। ये मेरा बैंक कार्ड है, फिक्स्ड डिपॉजिट वाला। इसमें मेरी सालों की बचत है, लगभग 1.5 लाख रुपए। ब्याज छोड़ दो, पहले दाक यांग का कर्ज चुकता करो। अब तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट को बता सकती हो कि उन पर केस न करें। ये तुम्हारी खुद की जमा पूंजी है? हाँ, तुम जिंग दाक यांग के लिए काफी मेहनत कर रही हो। मैं उनकी मदद कर रही हूँ, मतलब अपनी बहन की। मेरी बस यही एक बहन है। मैं नहीं चाहती कि वह दुखी हो। बस तुम एक कदम देर से आ गई। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या शाम 5 बजे नहीं कहा था? क्या तुम लोगों ने दाक यांग को पहले ही गिरफ्तार कर लिया? जो हुई मिंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। गू फेई फेई, तुम कब सुधरोगे? अपनी चंचलता और अहंकार की आदत। क्या तुम्हारी नजर में ईएससी में कोई अच्छा इंसान नहीं है? तो आखिर हुआ क्या? अभी 10 मिनट पहले किसी ने जिंग दाक यांग का पैसा चुका दिया है। अब तुम्हारे बहनोई को कुछ नहीं हुआ और इंजीनियरिंग विभाग ने उन्हें काम शुरू करने के लिए सूचित कर दिया है। 10 मिनट पहले भी था। आज सुबह तुम बिना छुट्टी लिए देर से आए। मैं तुम्हें मौखिक चेतावनी देती हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलन आ गया है। हेलन, जो जनरल मैनेजर जल्दी आ रहे हैं। वह आगे हैं कि डिजाइन विभाग के सहयोगी 10 मिनट में उनके कार्यालय में पहुंचे। समझ गए, सब ध्यान दे। जनरल मैनेजर 10 मिनट में आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। खासकर अपने रूपन पर ध्यान देना। जनरल मैनेजर बहुत नखरे वाले व्यक्ति है। वंशी, तुरंत पिछले 6 महीनों के सभी डिजाइन चित्र मुझे लेकर आओ। ठीक है, अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी। होमशे, जल्दी मुझे आईना दे दो। खुद ही ले लो। इतना भी क्या? इतना नाटक। ऐसा दृश्य नहीं देखा। बस जनरल मैनेजर कंपनी आ रहे हैं।
क्या लाइन लगाकर स्वागत करना है? खड़े रहो, शायद मुसीबत आने वाली है। बस काफी सुंदर हो गई हो। शू जनरल मैनेजर, नमस्ते। क्या मैं इतना सुंदर हूं कि तुम इतने हैरान हो गए? एलन, सभी विभाग प्रमुखों को सूचित करो। 20 मिनट बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है? पहले वापस जाकर मीटिंग के लिए सामग्री तैयार करो। हाँ, क्या हुआ है? अजीब है। शू जनरल मैनेजर का नाम क्या है? शू कैन। मैं कह रहा हूं, फीफी, आखिर हुआ क्या है? मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। तो पहले ऑफिस में जाकर आराम करो। चलो। शू कैन ये। वह क्या कर रही है? अब बात मत करो। तुम दोनों इसे देखो, इसे ठीक से व्यवस्थित करो। जी, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो बार बार होती है, तो कृपया हॉस्पिटल जाकर चेक करवाइए। आपने अभी जो चिल्लाया, उससे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। फीजी, क्या आप हमारे जनरल मैनेजर को जानती हैं? बस, अब कम बोलो। जल्दी से वापस काम पर लग जाओ। अब तो हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट ने जनरल मैनेजर को यादगार बना दिया है। अरे बस करो, अब काफी हो गया। कैन ये तो ईएससी कंपनी के जनरल मैनेजर निकले। ये सब क्या है? कैन ये जनरल मैनेजर कैसे हो सकते हैं? फिर पहले वे ऐसा क्यों करते थे? सभी जानते हैं, मैं आमतौर पर ऑफिस कम ही आता हूं। लेकिन मेरा ऑफिस न आना इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ईएसी के बारे में कुछ पता नहीं है। इस बार मैं वापस आया हूं मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को दोबारा एडजस्ट करने के लिए। इसलिए पर्सनल में बड़े बदलाव होंगे। हमारी जैसी पुरानी कंपनी में सब कुछ पहले से ही ट्रैक पर चल रहा है। बस रूटीन के हिसाब से काम चलता रहता है, जिससे कुछ लोगों में मेहनत करने की इच्छा खत्म हो जाती है। वे बस ऊंची सैलरी लेकर रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। इसलिए इस बार मैं वापस आया हूं इस हालत को खत्म करने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सब मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारा इस साल पहले हाफ का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले कितने प्रतिशत बढ़ा है? मैं ढूंढता हूं। सेल्स डिपार्टमेंट, ईएसी रियल्टी के द्वारा बेचे गए घर दूसरी कंपनियों के मुकाबले कीमत ज्यादा है, कम है या ठीक है? आपने अगले हाफ के लिए सेल्स टारगेट क्या रखा है? मैं चेक करता हूं। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, पहले हाफ में हमारे 3 प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, स्टार लीजेंड, साउथ लेक मून और अरेबियन नाइट्स। अब साउथ लेक मून की रूफ टॉपिंग हो चुकी है। आपकी प्रमोशन एक्टिविटी कितनी है? आपका टारगेट कस्टमर कौन है? और ये अरेबियन नाइट्स प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। आपके पास अगले हाफ के लिए क्या प्रमोशन प्लान है? एक सवाल पूछो, 3 का जवाब नहीं। क्या यही जवाब है जो आप सभी डिपार्टमेंट हेड्स मुझे दे रहे हैं? आपको कितना समय चाहिए? तभी तो तुम मेरे पिछले सवाल का जवाब दे सकते हो। आधे घंटे के अंदर। अगर मुझे तुम्हारी रिपोर्ट नहीं दिखी तो सीधे इस्तीफा दिखाना। ठीक है, तुरंत तैयारी करते हैं। अब कौन सा डिपार्टमेंट है? डिजाइन डिपार्टमेंट, बताओ।
डिजाइन डिपार्टमेंट के पास पहले 6 महीनों में 2 मुख्य प्रोजेक्ट थे। एक है नानहू शियाओयू और दूसरा है शिंग चेन लीजेंड। नानहू शियाओयू की शुरुआत साल की शुरुआत में हुई। अब तक मुख्य बिल्डिंग लगभग पूरी हो चुकी है। ग्रीन बेल्ट की प्लानिंग भी सुचारू रूप से चल रही है। इसके अलावा शिंग चेन लीजेंड और अलिफ लैला, हालांकि 2 बार डिजाइन लीक होने का मामला आया, लेकिन समय पर काबू पा लिया गया। बैकअप प्लान भी पूरा था, इसलिए किसी भी प्रगति में कोई देरी नहीं हुई। डिजाइन डिपार्टमेंट अगले 6 महीनों में मुख्य ध्यान देगा पर्यावरण अनुकूल थीम वाले घरों के डिजाइन पर। यही मेरी रिपोर्ट है। आखिरकार कोई तो ठीक ठाक काम करने वाला निकला। बहुत अच्छा मैनेजर जो। अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं है ना? सभी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट ऑफिस खत्म होने से पहले है ईल उनके पास जमा करनी होंगी। और हां, कंपनी का मिड टर्म अप्रेजल आने वाला है। मैनेजर हुआंग। जनरल मैनेजर शिव। यह मिड टर्म अप्रेजल तुम, मैं और वाइस प्रेसिडेंट झांग खुद करेंगे। जिसमें काबिलियत होगी ईएसी उसका स्वागत करेगा। नाकाबिल खुद चले जाएं, ईएसी आलसी नहीं पालती। इस बार कोई भी आसानी से नहीं निकल पाएगा। मीटिंग खत्म। पता है, नया जनरल मैनेजर आया है, टीम चीफ चलाएगा। अभी मीटिंग रूम में फाइनेंस, सेल्स और पब्लिक रिलेशंस के मैनेजरों की खूब धुनाई की। मैंने ली से सुना जनरल मैनेजर मिड टर्म अप्रेजल के बहाने कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स में बड़ा बदलाव करने वाला है। नया राजा, नए लोग, इसमें नया क्या है? जनरल मैनेजर वापस आ गया है। वाइस प्रेसिडेंट झांग के लोगों को तो अब किनारे होना ही है। मिड टर्म अप्रेजल बस बहाना है। ईएससी के टॉप लोगों में लड़ाई शुरू होने वाली है। कहीं हम पर भी असर न पड़े। हम जैसे छोटे मोटे लोगों की कौन परवाह करता है? बस सभी डिपार्टमेंट्स के हेड्स की खैर नहीं। पता है ऑफिस में काम करते हुए सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? क्या क्या? गलत पक्ष में खड़े हो गए। वह बिल्कुल भी कैन दादा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस चेहरा मिलता जुलता है। ऐसे बहाने खुद को भी धोखा नहीं दे सकते। नहीं, मुझे उससे साफ पूछना होगा। मुझे उसके मुंह से स्वीकार करवाना है कि वह आखिर कौन है। उदास क्यों बैठे हो? लोगों को नाराज करने का काम आसान नहीं होता। मीटिंग खत्म होने के बाद सबने क्या कहा? सब शिकायत कर रहे थे। तुम कहते हो एक्स वीकेंड जनरल मैनेजर का ओहदा लेकर 2 साल से कंपनी आया ही नहीं, लेकिन ईएससी के लिए जान लड़ाकर काम करने वाले हम ये पुराने लोग ही तो हैं, है ना? देखो, वो वापस आते ही पर्सनल रिलेशनशिप पर हाथ डाल रहा है। ये तो सत्ता हथियाना भी जरा ज्यादा जाहिर हो रहा है। सच में दिल ठंडा कर देता है। इसलिए उन लोगों ने तुम्हें उकसाया मेरे पास शिकायत करने आने के लिए। झंग वाइस प्रेसिडेंट, ईएससी का ये मुकाम आज किसकी वजह से? उसे तो ईएससी का गेट किस तरफ है पता नहीं। ये तो आपकी वजह से है जो हम लोगों को लेकर मेहनत से काम कर रहे हैं। झंग वाइस प्रेसिडेंट, आप उसे मनमानी करने नहीं दे सकते। आपको कुछ करना होगा। वो जनरल मैनेजर है, मैं वाइस हूं। झंग वाइस प्रेसिडेंट, आप पुराने साथियों से दिल नहीं खोल रहे। सब जानते हैं ईएससी में आपके नाम के आगे सिर्फ वाइस लगा है, लेकिन ऊपर नीचे हर बात आपकी ही तो चलती है ना? लेकिन अब बात अलग है। झंग वाइस प्रेसिडेंट, हम लोगों ने तय किया है आप आगे आए तो हम सब आपका साथ देंगे। वो नौसिखिया लड़का, उसे अपने घर गिटार बजाने भेज दो। ठीक है, मैं समझ गया। तुम वापस जाकर लाओ लिन, लाओ एक्साइए उन लोगों से कहना ये सब मामले मैं एक्स वीकेंड से ठीक से बात करूंगा। उन्हें अपना काम शांति से करने दो। ईएससी को तो आप लोगों पर ही निर्भर रहना है। झंग वाइस प्रेसिडेंट, हमें तो आपके यही शब्द चाहिए थे। बॉस, खाना आ गया। शुक्रिया। पिछले 2 सालों के सारे डिजाइन के ओरिजिनल क्या सब यही हैं? तो फिर जनरल मैनेजर के ऑफिस में पहुंचा दो। सारे? वह इतना सब देख पाएगा क्या? मैं अभी जाता हूं। होंगशी, कहाँ जा रहे हो?
डॉक्यूमेंट्स जनरल मैनेजर के ऑफिस पहुंचाने। इतने सारे दस्तावेज बहुत भारी हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। धन्यवाद। तुम्हें फिर क्या हुआ? देखा, जैसे ही सुना कि जनरल मैनेजर के ऑफिस का सामान है, देखो उसकी जल्दबाजी। मेरे ख्याल से वह सिर्फ जनरल मैनेजर के सामने अपनी छाप छोड़ना चाहती है। फीजी आज थोड़ी अजीब है। अजीब? वह जानती है कि अहम समय पर कैसे अलग दिखना है। दूसरे डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट आने के बाद जल्दी से शिव सर को दे देना। ठीक है, कोई बात नहीं। यह मेरी रिपोर्ट है। मामा ने कहा कि मेरे लिए एक असिस्टेंट रखेंगे। वह तुम हो ना? सभी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स हाँ, शानदार है ना? तुम सब पढ़ पाओगे। नहीं भी पढ़ पाऊं तो भी पढ़ना पड़ेगा। यही मेरी किस्मत है। तुम जानबूझकर कर रहे हो। क्या? आते ही ईएसी में सुधार शुरू कर दिया। तुम क्या करना चाहते हो? जब मुझे जनरल मैनेजर बनाया गया है तो ईएससी में सुधार तो करना ही होगा। जो लोग दिन भर आलस में बिताते हैं उन्हें नहीं रखना चाहिए। सिर्फ तभी ईएससी आगे बढ़ सकता है। अगर हम नहीं बढ़े तो ईएससी पीछे रह जाएगा। लेकिन तुम शुरू में ही सभी पुराने लोगों को नाराज नहीं कर सकते। अगर सबने साथ मिलकर काम छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? अगर ये लोग ऐसा करने की हिम्मत करें तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। ईएससी का क्या होगा? छोटे क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? याकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कभी बात करते हैं। तुमने मछलियां पाली हैं? इनका क्या नाम है? कंसर। यह मशरूम घर उन डिजाइनों में से एक है। एक छोटा सा घर तो प्यार करने वाले इंसान। मैं चाहता हूँ कि हर किसी को खुशी मिले। यह किस काम का है? गुल्लक। तुम्हारा? क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत खास है। मैं चलता हूँ, मेरे पास काम है। जनरल मैनेजर अभी मिल नहीं सकते। दस्तावेज मुझे दे दो। मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। नहीं चाहिए, गु फेई को देना है। नमस्ते मिस गुआन, तुम आ गई हो। हम कुछ दस्तावेज लेकर आए हैं। बहुत भारी है, मैं अंदर रख देता हूँ। नहीं, आज जनरल मैनेजर का पहला दिन है। अभी बहुत काम बाकी है। तो फिर उन्हें समय कब मिलेगा? तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैं चलो फेई जी, चलते हैं। मैं पहले जा रहा हूँ। रुको जरा, पिछली बार तुमने मुझे मूवी दिखाने का वादा किया था। वो कब की बात है? जब तुम शर्त हार गए थे। मेरे पास गवाह भी है। होंगशी, पिछली बार तुमने कहा था वो 4 बर्गर नहीं खा सकती, लेकिन उसने 5 खा लिए। हाँ, ऐसा हुआ था। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है। तो क्या आज देखना चाहते हो? बिल्कुल। होंगशी, चलो साथ चलते हैं। चलो। तुम नहीं चल रहे? मुझे याद आया, मेरा एक ड्राइंग पूरा नहीं हुआ है। तुम पहले जाओ। तो दरवाजा बंद करना याद रखना।
तुम क्यों हंस रहे हो? शादी की दलाल दीदी, तुम मुझसे मिलने आई हो? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मत जाओ, अंदर आओ मेरे साथ। छोड़ो मुझे, बेईमान। इतना गुस्सा क्यों? तुमने मेरे साथ खिलवाड़ क्यों किया? खिलवाड़? तुम्हें ऐसा करने में मजा आता है? क्या हुआ? मैंने बस। तुम तो ईएसी के बॉस हो। मेरे सामने बेरोजगार का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं तो आज ही ईएसी का बॉस बना हूँ। अब भी बहाने बना रहे हो। नहीं तो। ईएसी का बॉस होना मेरी कई पहचानों में से सिर्फ एक है। तुम सचमुच बहुत चालाक हो। फे, मुझे गलत मत समझो। मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती करने की पहली शर्त ईमानदारी है। मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तुमने मुझे सुबह के समय बहुत बेइज्जती करवाई। क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या लोगों को बेवकूफ बनाना मजेदार है? मुझे देखो, एक मूर्ख की तरह तुम्हारी झूठ में फंसा, तुम्हारी चिंता में परेशान हुआ। तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है ना? फीफी, मैं सच में तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं रखता था। सिर्फ पागल ही ईएसी का मालिक बनना चाहेगा। मैं तो बेफिक्र कैनिये बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं। शुक्रिया मेरे बहनोई का कर्ज चुकाने के लिए। ये लो, वापस ले लो। कृपया अब मुझे परेशान मत करना। फीफी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं ईएसी का मालिक हूं? हम दोस्त नहीं रह सकते? देखो मुझे, देखो तो। सूट टाई पहनने के अलावा क्या मैं वही इंसान नहीं हूं? ऑफिस में मैं नकाब पहनता हूं, शूज हूं। ऑफिस के बाद नकाब उतारता हूं, फिर वही कैनिये। कैनिये। कल रात 12 बजे तक तुम कैनिये थे। 12 बजने के बाद अब तुम कैनिये नहीं रहे। तुम एक राजकुमार बन गए हो। परी कथाएं सिर्फ परी कथाएं हैं, मेरी उम्र के लिए नहीं। मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। 1001 रात प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैं ईएसी छोड़ दूंगी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं ईएसी का मालिक हूं? अलविदा शिवजोंग। फीफी, 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 फीफी।